हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात के, और उसमें भी बात कर रहे थे अपन टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस की। तो कल की वीडियो में अपन ने टाइप 4 के पार्ट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत ही सिंपल थे और उनको कॉमन सेंस से करना था। और आज अपन अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें अपन टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस को टाइप 4 में मिक्स करेंगे और उनको एक साथ करेंगे। तो यदि आपने टाइप 2 की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख लेना, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चंस। तो यदि आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लेना, और नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। टाइप 2 भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष बाद बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। कितने साल बाद बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी? 3 साल बाद। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। यानी कि मैं 17 का होऊंगा तभी तो 3 साल बाद 20 का हो पाऊंगा। तो बी की वर्तमान आयु, यहाँ पे आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। ये इसके प्रेजेंट एज हो जाएगी। फिर अपन से क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 7/5 हो जाएगी। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 हो जाएगी। और अपन ने टाइप 2 में देखा था कि रेशियो किस किस प्रकार से दिया जा सकता है अपन को। तो जैसा ये कह रहा है वैसा ही कीजिए कि ए की आयु, यानी कि ए की आयु बी की आयु की 7/5, बी की आयु की 7/5। और अपन रेशियो कैसे निकालते हैं? a/b करके। तो a/b यहाँ पे कर दो, इस b को बटे में ले जाओ, तो ये अपना रेशियो हो जाएगा 7:5 का रेशियो हो जाएगा अपना। a/b कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। 7:5 रेशियो हो जाएगा। और ये कितने साल बाद आया, कितने साल बाद का रेशियो आया है अपने पास? 8 साल बाद के। कितने साल बाद का? 8 साल बाद का रेशियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 साल बाद का रेशियो। 8 साल बाद का रेशियो आया है अपने पास। कितने साल बाद का? 8 साल बाद का रेशियो आया है। और अपनी जो एज है वो तो प्रेजेंट में है और रेशियो अपने पास 8 साल बाद का है। तो कल का क्वेश्चन हो गया कि मेरी वर्तमान आयु इतनी है, तो 8 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो बी की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? मैं अभी 17 का हूँ, आप ये अभी 17 के हैं, तो 8 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 25 वर्ष के। कितने के हो जाएंगे? तो बी की 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? +8 कर देंगे तो 25 वर्ष। 25 वर्ष कितने साल बाद? 8 साल बाद। और वर्तमान में कितनी है? 17 वर्ष है, तो 8 साल बाद 25 वर्ष हो जाएगी। और रेशियो में कितनी दे रखी है अपन को? बी की वैल्यू 5। कितनी दे रखी है? 5। और अपने पास बी की वैल्यू कितनी है? 25। तो वही टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। 25 को 5 के बराबर कर दीजिए, तो कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। और ए की वैल्यू निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, और बी की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है कि आपको ध्यान से रहना पड़ेगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 अपना आंसर आएगा, लेकिन वो 8 साल बाद की आयु आएगी। यानी कि अपन से ए की आयु पूछी है। किसकी आयु पूछी है? ए की आयु पूछी है। तो ए की आयु निकालने के लिए अपन को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 35 वर्ष। 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर देखो 8 साल बाद। कितने साल बाद का है? 8 साल बाद। मान लीजिए 8 साल बाद आप 35 के हो जाएंगे, तो वर्तमान में कितने के होंगे? 35 में से 8 घटा लो, कितने बचे? 26 वर्ष। कितने बचे? 26 वर्ष। तो वर्तमान में ए की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी 35 में से इस 8 को घटा दीजिए। 35 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 26 वर्ष। यानी कि ए अभी 26 वर्ष का है और बी अभी 17 वर्ष का है। और 8 साल बाद इनकी आयु देख लीजिए कि 8 साल बाद कितने का होगा? ये 24 वर्ष का। और ये कितने का होगा? अपने 35 वर्ष का। तो ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 26 वर्ष और बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 17 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। और अपन से क्वेश्चन में पूछा है ए की आयु, यानी कि ए की प्रेजेंट आयु। तो ए की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जैसा कहा गया है क्वेश्चन में वैसा ही करना है, ना इससे ज़्यादा करना है ना इससे कम करना है। तो आपको लास्ट तक मतलब कि ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से। तो क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका 100% राइट आंसर आएगा।
अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पहले ए की आयु 18 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। 2 वर्ष पहले आप 18 के थे, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 20 वर्ष के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 20 के, यानी कि परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ए की परसेंटेज 20 हो जाएगी। और क्वेश्चन कह रहा है अपन से 4 साल बाद बी की आयु ए की 3/4। तो जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए कि बी की आयु ए की 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो अपन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? बी बटा या ए बटा बी करते हैं। तो इस ए को यहाँ पर ले जाओ, तो बी बटा ए कितना हो जाएगा? 3/4। और तो अपना ए और बी का रेशियो क्या आएगा? ए का तो 4 आएगा और बी का 3 आएगा। तो ए अनुपात बी क्या होगा अपना? 4:3। क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे, ए अनुपात बी करने के लिए ए बटा बी कर देंगे, तो 4:3 अपना ए बी का रेशियो आ जाएगा। फिर अपन से ये रेशियो कितना का आया है? कितने साल बाद का आया है? 4 साल बाद का। कितने साल बाद का? 4 साल बाद का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 साल बाद का रेशियो। 4 साल बाद का रेशियो दिया है अपन को, 4 साल बाद का रेशियो दिया है। तो वर्तमान में ए 20 वर्ष का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 24 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 24 का हो जाएगा 4 साल बाद। तो ए 4 साल बाद 20 + 4 24 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 24 का। कितने साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद। और रेशियो में 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? ए हो जाएगा अपने 4 वर्ष का, मतलब कि 4 रेशियो में 4 वैल्यू दी गई है इसकी। और अपने वास्तविक मान 24 साल का है, 4 साल बाद 24 का होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं कि अपन को क्वेश्चन में 24 दिया है और रेशियो में 4 दिया है, तो 24 को 4 के बराबर कर दो तो कितनी बार कटेगा? 6 × 4 = 24, 6 बार। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की 4 साल बाद की आयु आएगी, और बी को मतलब को 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 4 साल बाद आयु आएगी। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है ए की आयु पूछी है, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी की आयु पूछी होगी, मैंने गलती से ए लिख दिया। तो बी की आयु पूछी अपन से, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 18 वर्ष। कितना आएगा? 18 वर्ष। लेकिन ये 4 साल बाद की आयु आई है, यानी कि 4 साल बाद ए 18 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितने का होगा? 14 वर्ष का होगा। कितने साल का होगा? 14 साल का होगा। यानी कि मान लो आप 4 साल बाद 18 के होंगे, तो वर्तमान में कितने के होंगे आप? 14 के होंगे, तभी तो 18 के होंगे ना 4 साल बाद। तो वर्तमान आयु बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 18 में से 4 घटा देंगे तो 14 वर्ष, 14 साल का। तो ये अपने कुछ 2 क्वेश्चंस हैं जिनको अपन ने अच्छे से समझा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और टाइप 2 का अगला क्वेश्चन इसमें अच्छे से घुसेड़ेंगे। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2/3 अनुपात 4/3 था। यानी कि 2 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात इतना था। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करना है? वैसे ही वज्र गुणा करके, एक दूसरे को वज्र गुणा करके। तो 3 दूनी 6, कितना? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, यानी कि अब इसको काट दो 6 से 1:2। तो इसका 2 साल पहले का रेशियो ए और बी का रेशियो कितना था? 1:2 का रेशियो था, यानी कि 1 और 2 का रेशियो था। 5 साल बाद ए की आयु 25 वर्ष होगी। 5 साल बाद ए की आयु 25 वर्ष होगी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 20 वर्ष को होगी। वर्तमान में 20 का होगा, तभी तो 5 साल बाद 25 का होगा। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 20 होगी। 25 - 5 कितनी होगी? 20 होगी। 20 होगी। और अपने पास रेशियो 2 वर्ष पहले का दिया है। कितने साल पहले का दिया है? 2 साल पहले का रेशियो दिया है। तो अपन को ए की एज भी 2 साल पहले की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को एज और रेशियो सेम करना पड़ेगा, सेम मतलब कि समान आयु का करना पड़ेगा। तो 2 साल पहले ए कितने का होगा? कितने का था? 18 का था। 2 साल पहले ए 18 का था, वर्तमान में 20 का है। मान लीजिए आप वर्तमान में 20 साल के हैं, तो 2 साल पहले कितने के थे? 18 के थे।
अभी तभी तो आप 20 के हुए हैं अभी 2 साल बाद। तो 2 साल पहले, 2 साल पहले ए की एज कितनी थी? 18। कितनी थी? 18 वर्ष। और रेशियो में कितनी दे रखी है अपन को? 1। कितनी दे रखी है? 1। तो इस 18 को 1 के बराबर कर दो। कितनी बार कटेगा? 18 बार। कितनी बार कटेगा? 18 बार। तो इस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वर्ष पहले की ए की आयु आएगी, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 2 वर्ष पहले की आयु आएगी। तो अपन से पूछा है बी की आयु, तो बी की आयु निकालने के लिए इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी की आयु निकालने के लिए इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 वर्ष। 18 दूनी 36 वर्ष। लेकिन ये कब की आई है? 2 वर्ष 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले की आई है। तो 2 साल पहले 36 का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 38 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 38 का हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बी की? बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 36 प्लस 2, कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष, 38 ईयर्स। यानी कि वर्तमान में बी 38 साल का है। तो ऐसे क्वेश्चन को फील करो और मतलब कि दिमाग में सॉल्व कर लो। मैंने तो इतना टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेना है, तभी आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को फील करते हुए जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद ए अनुपात बी बराबर 5:3, 5/3 अनुपात 3/2 होगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। ए अनुपात बी कितना होगा? 5/3 अनुपात 3/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो वज्र गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो 5 साल बाद का रेशियो कितना आया? 10:9 का रेशियो आ गया। और 8 साल बाद ए 53 वर्ष का होगा। कितने साल बाद? 8 साल बाद ए 53 वर्ष का होगा। तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी? मान लीजिए आप 8 साल बाद 53 के होंगे, तो वर्तमान में कितने के होंगे आप? 45 के होंगे, तभी तो 8 साल बाद 53 साल के होंगे। तो ए की प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 53 - 8। कितनी हो जाएगी? 53 - 8 45 वर्ष, 45 ईयर्स। और 5 साल बाद ए और बी का रेशियो 10:9 का। तो 5 साल बाद का रेशियो दे रखा है, तो अपन को ए की आयु भी 5 साल बाद की करनी पड़ेगी। तो ए की 5 साल बाद, ए की 5 साल बाद आयु, 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अभी 45 का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा। और रेशियो में ए की आयु कितनी दे रखी है अपन को? 10 दे रखी है। तो उस 50 को 10 के बराबर कर दीजिए। 50 को 10 के बराबर कर दीजिए तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 5 साल बाद की आयु आएगी। तो अपन से पूछा है बी की आयु, बी की प्रेजेंट एज पूछी है। तो बी की आयु 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9×5 = 45। 45 ईयर्स कितने साल बाद आई है? 5 साल बाद। 5 साल बाद की आयु आई है। 5 साल बाद की आयु 45 वर्ष आई है। 45 वर्ष आई है तो 5 साल बाद 45 का होगा, तो वर्तमान में कितने का होना चाहिए? बी को 40 वर्ष का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 40 वर्ष का होना चाहिए, तभी तो वो 5 साल बाद 45 का होगा। तो बी की प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 45 - 5 यानी कि 40 ईयर्स। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को फिल कीजिए और जो क्वेश्चन में पूछा है उसका ही आंसर देना है। ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है और मतलब कि तरीके से सॉल्व करना है। दिमाग में ही सॉल्व कर लेना, या फिर जो आपको लिखना हो कि अभी 45 का है, ये 50 का है, ये कितने का है, तो इसको पीछे जो रफ कार्य के लिए कागज़ दिया होता है उसमें लिख लिया करो कि इतने का ये इतने का है, फिर दिमाग में सॉल्व किया करो। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। जैसे आप मतलब कि इसका मतलब कि आप किताब से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 30 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो टाइप के और क्वेश्चन बच जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी का रेशियो दिया है अपन को 2:3 का।
और 5 साल बाद इनका टोटल 35 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या लिखूँ यार? 5 साल बाद दोनों का टोटल 35 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का टोटल 35 वर्ष हो जाएगा। और रेशियो में टोटल कितना हो रहा है देखो? 5। कितना हो रहा है? 2 + 3 5। लेकिन अपन को ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि ये तो 5 साल बाद का टोटल दिया है। तो 5 साल पहले इनकी आयु का टोटल कितना हो जाएगा? 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 आएगा। लेकिन ऐसी गलती भी अपन को नहीं करनी है, क्योंकि 5 साल बाद दोनों को ये है ना कि 5 साल, मान लीजिए आप और हम, आप और मैं, अपन दोनों हैं, मतलब कि और अपन दोनों के आयु का योग मान लीजिए अभी दोनों का योग 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। तो 5 साल बाद आपकी भी जुड़ेगी और मेरी भी जुड़ेगी। तो मान लीजिए 5 साल आपके भी जुड़ेंगे और 5 साल मेरे भी जुड़ेंगे, यानी कि 10 साल जुड़े ना अपने। कितने वर्ष जुड़े? 10 साल जुड़े, यानी कि 5 साल में दोनों के 5-5 जुड़े, यानी कि 10 साल जुड़े। तो 35 में से कितना घटाना पड़ेगा अपन को टोटल निकालने के लिए? 10 घटाना पड़ेगा। तो वर्तमान टोटल कितना हो जाएगा कि भाई 10 साल बाद तो कितना हो रहा है? 10 साल बाद 35 हो रहा है। तो 5 साल बाद 35 हो रहा है, तो 5 साल पहले कितना टोटल हो जाएगा? 35 में से 10 घटा लीजिए। कितने घटा लीजिए? 35 में से 10 घटा लीजिए। और ये 10 कहाँ से लाए हैं अपन? इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, तो दोनों की आयु बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी 20 का हूँ तो 5 साल बाद 25 का हो जाऊंगा, और अभी आपकी आयु 15 है तो आप 15 के 15 ही रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो दोनों की आयु बढ़ेगी, यानी कि 15 के आप 20 के होंगे और मैं 20 का हूँ तो मैं 25 का हो जाऊंगा। ऐसे ही होगा। तो दोनों का टोटल हो रहा है, इसलिए 5 साल बाद दोनों की आयु घटेगी, यानी कि दोनों की आयु जुड़ेगी 5 साल बाद। तो 35 हुई है 5 साल बाद जुड़ने के बाद। तो घटाएंगे दोनों को, तो 35 में से 10 घटाए तो कितने बचे? 25 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों का टोटल कितना आ गया? 25 वर्ष। और रेशियो में टोटल कितना दिया है? 5। कितना हो रहा है? 5। तो 25 को 5 के बराबर कर दीजिए, 5। इसका आंसर आ जाएगा 25/5। एक की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की आयु निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और बी की आयु निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अपन से दोनों की आयु पूछी है, तो ए की आयु निकालने के लिए झट से 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। अब क्रॉस चेक करते हैं। देखो इनको क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि 5 साल बाद ए तो कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा, और बी कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ो, ये तो 15 का और ये 20 का, 35 वर्ष का हो गया। यानी कि दोनों की आयु कितनी हो गई? टोटल कितना हो गया? 35 वर्ष हो गया। तो देखो 5 साल बाद इनका टोटल 35 वर्ष हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा का ऐसा ही है। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी का रेशियो 4:7 का है। 5 साल पहले इनका योग 56 वर्ष था। 5 साल पहले इनका योग 56 वर्ष था, तो अभी कितना हो जाएगा? 5 साल तो ए का जुड़ेगा और 5 साल बी का जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 66 वर्ष हो जाएगा। कि पहले इनका 56 वर्ष टोटल था 5 साल पहले, तो 5 साल अभी का जुड़ेगा, ए का जुड़ेगा, और 5 साल ही बी का जुड़ेगा। तो 56 में अपन को 10 जोड़ने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट का टोटल कैसे निकालेंगे? 56 में 10 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 56 में 10 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 66। कितना हो जाएगा? 66। और वर्तमान में दोनों का योग कितना दे रखा है? 4 + 7 11। तो 66 को 11 के बराबर कर दीजिए, 66/11 कर दीजिए, 6 बार कट जाएगा। और ए की आयु निकालनी है तो इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बी की निकालनी है तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए की आयु पहले निकाल लेते हैं। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। और बी की आयु कैसे निकलेगी? 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 7 से गुणा कर दो, 7 × 42 वर्ष बी की आयु हो जाएगी। और
एक की आयु 24 वर्ष हो जाएगी। अब इनका टोटल करके देख लो, 42 24 कितना होता है, 66 होता है, और 66 में से 10 घटा लो 56 आ जाएंगे। और क्वेश्चन में अपन को दोनों का आयु 56 वर्ष दे रखा है, क्योंकि 5 साल पहले ए की भी घटेगी और बी की भी घटेगी, इसलिए 56 वर्ष दोनों का टोटल हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फिल करने की कोशिश करना, तभी आपका राइट आंसर आएगा। क्योंकि आप जब ट्रिक लगाओगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे यूज़ करनी है। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को फिल कीजिए, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है जब अपनी जीके क्लियर होती है। तो क्वेश्चंस को फिल कीजिए मैथ में, और ऐसे सॉल्व कीजिए, मतलब कि जो अपन से क्वेश्चन कर रहा है उसी को सॉल्व कीजिए। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।